ओवैसी उत्तर प्रदेश को इसलिए नहीं आया कि मैं अपनी मकबूलियत में या अपनी तारीफ में नारे लगवाने के लिए, बल्कि रब्बे करीम मेरे दिल का हाल जानता है कि मैं इसलिए आया हूं, आता रहूंगा कि आपकी सफ़ों से आपका नेता बनाऊंगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह बनाएगा उसको। और हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने 35-40 साल डर की बुनियाद पर वोट दिया सपा को, बसपा को, कांग्रेस को। आज ओवैसी अपील कर रहे हैं कि डर की बुनियाद पर नहीं, बल्कि पूरे एतमाद और इत्मीनान के साथ और उम्मीद के ऊपर आप मंजलिस का साथ दीजिए। हम आपको डरा रहे नहीं हैं, हम आपको इत्मीनान दिला रहे हैं, हम आपको खौफ नहीं दिला रहे, हम आपको उम्मीद दिला रहे हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर आप एक होकर अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, अरे हम तो आपके लिए लड़ रहे हैं और इंशाअल्लाह जरूरत पड़ेगी तो हम मर मिटने के भी लिए तैयार हैं आपके लिए। और याद रखो मेरी इस बात को, असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जब तक जिंदा रहेगा इंशाअल्लाह ताला गरीब और मजलूम अवाम के इंसाफ की लड़ाई लड़ता रहेगा। और शायद इसीलिए कि हम सच्चाई और हक को कामयाब करना चाहते हैं, ये बातिल ताकतें हमारी गाड़ी पर गोलियां चलाएं। और शायद इसीलिए उत्तर प्रदेश में एक इनकलाब बर्पा होने जा रहा है। इसीलिए हमारी आवाज को दबाने के लिए, हमारी जान लेने के लिए इन जालिमों ने, इन बुज़दिलों ने हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई। मगर हम इन गोली चलाने वालों को मैं कह रहा हूं, इनके पीछे जो उनके माई बाप है उनको कह रहा हूं, जो दिमाग कार फरमाए उनसे कह रहा हूं, याद रखो मेरा नाम असदुद्दीन है, मैं बुज़दिल नहीं था, ना कभी रहूंगा। अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा, जिंदा रखेंगे। और सुनो बुज़दिलों, असदुद्दीन ओवैसी ने अल्लाह के करम से, अपने बुजुर्गों की दुआओं से, मैंने बातिल ताकतों के तूफान में चिराग जलाने का हुनर सीख लिया हूं और चिराग जलेगा इंशाअल्लाह ताला। अरे हम मिटने आए जमीन में, मिटेंगे। अरे जब हम जमीन पर आए तो इसी जमीन के एक दिन ग़िज़ा बनेंगे। मगर सुन लो जालिमों, जब तक अल्लाह जिंदा रखेगा, बेबाकी के साथ और बगैर खौफ खाए हम सच्चाई को बयान करते रहेंगे। दुश्मन चाहे कोई इख्तिदार की कुर्सी पर बैठने वाला जालिम हो, हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से नहीं डरते, हम जमीन और आसमान के खालिक से डरते। हम किसी देश के प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से या अखिलेश से नहीं डरते, हम मखलूक से नहीं डरते, हम खालिक से डरते हैं। और यही चीज उनको पसंद नहीं आती कि आखिर कौन है ये लोग कि हम गोलियां चला रहे हैं और ये पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहा है कि मैं ठुकराता हूं, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मुझे बराबरी के शहरी का हकूक दो। जब मैं ये बात किया तो सब लोग ताज्जुब किए। कई नेता पार्लियामेंट के मेंबर आके बोले, ओवैसी तुमने बात तो अच्छी की, मगर नेता लोग तो सिक्योरिटी लेने के लिए तड़पते हैं और तुम उसको ठुकरा रहे हो, उसकी क्या वजह है? उसकी वजह एक ही है, मैंने बयान किया और फिर कह रहा हूं, अगर ओवैसी को एक सोने के पिंजरे में डाल दिए तो फिर क्या फायदा? अगर ओवैसी की जान बचा ली जाए और डीवाईएसपी को इंसाफ ना मिले तो फिर क्या फायदा बताओ आप? अगर ओवैसी को सिक्योरिटी मिल गई तो वो 22 नौजवान जो CAA का एहतजाज कर रहे थे, CAA के काले कानून के खिलाफ उत्तर प्रदेश में, उसकी मां को, उन बच्चों की मां को जो शहीद हो गए, उनको ओवैसी क्या मुंह दिखाएगा? कि उनकी मां कहेगी कि तुझे सिक्योरिटी मिल गई, मेरे बच्चे की तो जान चले गई। अगर आप जिंदा रहेंगे, आपका घर आबाद रहेगा, आपके घर में बच्चों को इंसाफ मिलेगा, बेटियों का तहफ्फुज़ होगा, इबादत गाहें महफूज रहेंगी, महिलाओं की इज्जत हो गई तो ओवैसी भी इज्जत में इजाफा होगा। अगर गरीब की जान की कीमत नहीं तो ओवैसी की भी जान की कीमत नहीं है।
मेरी जान किसी गरीब और मजलूम से बढ़कर नहीं है। वो भी एक मां के पेट से पैदा हुआ, मैं भी अपनी मां के पेट से पैदा हुआ। मेरा नाम चाहे कुछ भी हो, मगर आज इस देश में, इस प्रदेश में गरीब की जान की हिफाजत करना है, मजलूम की हिफाजत करना है, कमजोर को ताकतवर बनाना है, जो नीचा है उसको ऊपर उठाना है, हकदार को उसका हक दिलाना है। यह लड़ाई हमारी है, यह लड़ाई हमारी है। इस बात को आपको समझना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी को उत्तर प्रदेश की आवाम ने, जनता ने मौका दिया, सत्ता दी, तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने क्या किया? गरीबों को दिखला दिया कि जब कोविड की सेकेंड वेव आई तो गंगा के पानी के ऊपर गरीब आवाम की लाशें तीर रही थी। बीजेपी ने दिखा दिया गरीबों को, न ऑक्सीजन दिया, न दवाएं दी, बल्कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां नहीं मिली या जमीन नहीं मिली दफनाने के लिए, तो गरीब और मजलूम और पिछड़ी जनता ने नदी के किनारे अपने बाप, अपने बेटे को, अपने पति को, अपने औलाद को दफना दिया। तो दुनिया ने देखा कि बीजेपी की सरकार कितनी नाकारा थी कि कुत्ते उन लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, जो सरकार तुम्हारे बाप, तुम्हारे पति और तुम्हारे भाई का अंतिम संस्कार करने का इंतजाम नहीं कर सकी, वो तुम्हारी वोट की हकदार नहीं है। जो जिंदों का साथ नहीं दे सकी और जो मरने वालों को भी इज्जत नहीं दे सकी, वो आपके वोट की हकदार नहीं है। इसीलिए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में एक नए दौर के आगाज के लिए, जिसमें इंसाफ सबको मिलेगा, जिसमें हिस्सेदारी सबको मिलेगी। अगर समाजवाद वोट लेती है समाजवाद के नाम पर सपा, तो आपने देखा कि जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे या अखिलेश को आपने मौका दिया, तो समाजवाद के नाम पर उन्होंने सिर्फ परिवारवाद को फरोग दिया। बीजेपी के ताल्लुक से आप जानते हैं कि बीजेपी ने हिंदुत्व के नाम पर वोट लिया, मगर मिला क्या? उत्तर प्रदेश के उन अति पिछड़ा और पिछड़ा समाज को ठाकुरवाद का राज मिला। आज भागीदारी परिवर्तन मोर्चा न समाजवाद की उस धोखेबाज बातों पर आपको यकीन दिलाना चाहती है कि यहां पर अगर सत्ता मिलेगी तो परिवारवाद को नहीं मिलेगा, और यहां पर अगर मिलेगा तो राज मिलेगा, गरीब को राज मिलेगा, अति पिछड़ा को राज करने का मौका मिलेगा, कमजोरों को उनका इंसाफ दिलाया जाएगा। ये बात असदुद्दीन ओवैसी आपसे कह रहा है। आज आप देख रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश में प्रचार किया जा रहा है, बीजेपी के होम मिनिस्टर आ रहे हैं, देश के होम मिनिस्टर अमित शाह आए थे, और मैं तारीफ करूंगा मोदी जी की कि देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे काबिल आदमी को होम मिनिस्टर बनाया कि उत्तर प्रदेश में भाषण देते हुए जनाब अमित शाह ने कहा, कितने इंटर पास हैं, कितने 12वीं पढ़े हुए हैं? हमारी मां और बहनें भी हाथ उठा सकती हैं 12वीं पढ़े हुए हैं तो। उठाओ मेरी मां और बहनें, हाथ उठाओ, क्योंकि तुम अगर बहादुरों की सरपरस्ती करोगे तो उत्तर प्रदेश में इनकलाब आएगा, पूरे देश में आएगा। वो बहादुरी के मजारे जो कर्नाटक की बच्ची ने की, अल्लाह उसको सलामत रखे। वो बहादुर इसलिए बनी कि उसके मां बाप उसको बहादुर बनाए थे।